डिस्कस कर चुके ज़्यादातर, बस ये है कि उनको अप्लाई कैसे करना। केवल थ्योरम रख के तो ना तो थ्योरम का प्रूफ आता है एग्जाम में, केवल उनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने वो समझना। आपसे पहले क्वेश्चन में ही कहा गया ट्राइंगल ABC है जिसमें एक एंगल जो होगा वो 74 डिग्री का होगा, बाकी दोनों आंतरिक कोण यानी कि जो इंटीरियर एंगल होंगे उनके समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर के बीच का कोण आपको पता है। पहले आपको पता है कंस्ट्रक्शन जीरो, क्योंकि आप ज्योमेट्री में लैंग्वेज से डायग्राम कैसे बनाओगे ये पता होना चाहिए। हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, इसका नाम ABC है, ठीक है, ABC लिखिए। अब कहीं भी ले सकते क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है ना, एक कहाँ भी कहाँ सी। एक एंगल 74 डिग्री, तो मैंने ये वाला एंगल 74 डिग्री लिया। इन दोनों एंगल के बारे में अभी कुछ नहीं पता आपको, अभी कुछ पता है क्या? तो एक चीज़ पता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको थ्योरम ही नहीं पता, आपको कुछ बताया तो है नहीं एग्जाम्पल, इन दोनों एंगल को क्या मानना है ना, एक बार सोच लीजिए। आप 74 की अगर बात करें तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 74 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 106। अब यहाँ पर एंगल कितने हैं? 106। इन दोनों का सम रहना चाहिए तभी तो 180 होगा। अभी मैं बात ही नहीं करूँगा कि आपको थ्योरम पता है। 106 तो जो आपका मन करे, चाहे आप इधर 6 मान लो और इधर कितना मान लो, तो दिक्कत थोड़े ना, आपका जो मन करे आप वो मान सकते, बस दोनों का सम रहना चाहिए 106, क्योंकि 74 डिग्री के बाद 106 डिग्री तो बचेगा 180। अब एंगल बाइसेक्टर अगर आप यहाँ से बनाएंगे, एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल को आधा करे, तो 6 का आधा कितना हुआ, और इधर से अगर हम बात करें तो 100 का आधा कितना हुआ। अगर ये पूरा 100 मान रखा है आपने तो सॉरी पूरा 100 मान रखा है तो आधा कितना होगा? 50 डिग्री और 3 डिग्री को जरा जोड़ना कितना हो गया? 53। और तीनों ट्राइंगल तो ये अंदर भी दिख रहा होगा आपको, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए कितना? 180। 180 में से 53 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर 180 में से 53 अपने माइनस करेंगे तो 100 और 20 और 60, आंसर 127 आ गया। मुझे कोई थ्योरम नहीं पता, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा कि जब आपको किसी एंगल के बारे में फिक्स नहीं है और दोनों एंगल का सम पता है 106, तो आप कुछ भी मानोगे आंसर सेम आएगा। आप इसको अगर आप सोच रहे हो कुछ और माने तो इसे 16 और इसे 90 मान लो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई नहीं। क्योंकि अगर 16 का आधा करेंगे 8 आएगा, 90 का आधा 45, 45 और 8 53, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। फिलहाल हमें तो थ्योरम पता है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक क्या होता है? अगर आप इसका कोण समद्विभाजक और इसका कोण समद्विभाजक आगे बढ़ाएंगे तो अंदर कहीं ना कहीं भी तो काटिए, और मैंने कहा था जहां पर कोण समद्विभाजक मिलते हैं इसको हम लोग इंसेंटर कहते हैं या फिर अंतःदेश, यानी कि जो इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा वृत्त कोई, उस वृत्त का केंद्र यहीं पर होगा जहां पर भी कोण समद्विभाजक काटेंगे। ये इस वाले कोण को आधा आधा कर रहा है और ये इस वाले कोण को। इनने ये कहा है कि अन्य दो कोणों को समद्विभाजक के बीच का कोण, तो बीच का कोण तो यहीं पे बनेगा, यानी कि आपको ये वाला एंगल पता करना है कितना होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर ये कोण समद्विभाजक के बीच वाला कोण, चलो इसको हम क्या मान रहे हैं, कुछ एंगल का नाम देते हैं। अगर ये वाला कोण निकालना है ना सेंटर वाला, तो 90 प्लस इसके अपोजिट वर्टेक्स एंगल का आधा। अपोजिट में कौन सा एंगल बच रहा है? अगर हम बात करें यहाँ से अगर देखें तो ये थीटा बना, अपोजिट वाला एंगल कौन सा बनेगा? तो एंगल ए का आधा जो है, अब मैंने लिखा 90, एंगल ए कितना है हमारे पास? 74। 74 का जरा आधा देखो कितना होगा? 37। 90 और 37 को अगर आप जोड़ेंगे तो हमारा आंसर तो वही आ रहा है 137। ये केवल तभी लगाना है जब इंसेंटर हो यहाँ पर। अभी सरकम सेंटर परिकेंद्र होगा वहाँ कंडीशन अलग होगी, अगर यहाँ पर हमारा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होगा वो कंडीशन अलग होगी। तो आप ध्यान रखना जहाँ पर भी कोण समद्विभाजक काट रहे हैं वहाँ बनेगा अंतःदेश। तो ये केंद्र पर बनने वाला कोण ऊपर वाले कोण का आधा और प्लस 90 के बराबर होता है, ठीक है। आप अपनी कॉपी देखना, इंसेंटर अगर लिखा होगा कहीं पर तो मैंने जरूर बताया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसे। ट्रायंगल ABC में O क्या है? B और C के समद्विभाजक का प्रतिच्छेद, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पर B और C का आधा, A हो गया, B हो गया और C हो गया। और ये कोशिश किया करो डायग्राम बनाए तो जैसे एंगल बाइसेक्टर मुझे B और C के लेना है तो मैं B और C नीचे लूंगा, समझना थोड़ा आसान रहेगा। अगर आप B यहाँ लेके C यहाँ, तो चित्र ऐसा बनेगा कुछ B का बाइसेक्टर और इधर किसका बाइसेक्टर? C का। आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पर काटेंगे, और ये कहाँ पर? O। इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको इन्होंने क्या बताया? अब ये कह रहे हैं कि एंगल VOC 108 है,
BOC कितना है यहाँ पर 108 डिग्री, ये तो पता है। आपको बताना क्या है, एंगल VAO। थोड़ा सा उसके को दिमाग लगाना है। पहले आप अभी BO मत निकालो, ये बताओ अगर ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर काट रहे हैं तो ये अंतःकेंद्र होगा ना, इन सेंटर, ठीक है, ये क्या होगा इन सेंटर। तो ये जो सेंटर वाला एंगल है, एंगल VOC, सेंटर पे यही वाला एंगल तो बनेगा BOC। अगर आप B और C से देखेंगे तो सेंटर पर ये वाला एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर सेंटर पर ये वाला बनता है। BOC जो होगा इसके अपोजिट वर्टेक्स वाले एंगल का आधा प्लस 90 होगा। तो इसके अपोजिट वर्टेक्स में कौन सा है, एंगल A। एंगल A का आधा प्लस 90 इसके बराबर होगा। तो क्या यहाँ से हम एंगल A नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। BOC कितना दे रखा है 108 है, BOC कितना है 108 डिग्री। थोड़ा एक और ये 90 डिग्री इधर आएगा तो माइनस ही तो होगा इधर, तो 90 इसमें से क्या कर लो माइनस। इधर क्या बचा, एंगल A और डिवाइड में बचा कितना, तो अगर 108 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। तो एंगल AY को हमारा 18 के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये हो गया एंगल A की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 36। अगर आपसे पूछा जाता है ये पूरा एंगल बताओ BAC कितना है, तो BAC यानी कि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का A है। फिर देखो अगर हम यहाँ से देखें तो केवल एंगल A होगी, क्योंकि और तो कोई लाइन बीच में आई नहीं इसकी। और अगर इसकी नेमिंग करें तो B से निकला हुआ है ये A, और फिर कहाँ पे खत्म होगा C। तो चाहे आप इसको एंगल A कह लो, चाहे आप कह लो एंगल BAC। कई बार तो ये होता है ये ऊपर वाला एंगल ही पूछ लेता। उस दिन मैंने ये कहा था कि आप जैसे फॉर्मूला लगा हैं ये तो ठीक है, आपको पता होना भी चाहिए, आप फिर भी कोशिश किया करो। जैसे आपको पता है 90 प्लस ऊपर वाले का आधा ही तो होता है, तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ दो। अगर इसको मैं देखूं तो 90 प्लस कितना होगा, अगर 108 को 90 प्लस में तोड़ेंगे तो 90 प्लस 18 ही तो 108 होता है। और ये जो होता है ना ऊपर वाले कोण का आधा होता है, तो मैं ऐसे ही समझ जाऊंगा ऊपर वाला कोण कितना होना चाहिए 36, क्योंकि 36 का ही आधा कितना होगा 18। थोड़ा सा टाइम बचेगा 2-4 चीजें। अब एक बात समझो, अगर मुझसे BAC नहीं पूछा, आपसे क्या पूछ रहे हैं BAO। देखो B कहाँ है, A कहाँ है, तो अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूं तभी तो BAO बनेगा, तो O। इसको O से मिलाना जरूरी है, तभी आप बता पाएंगे कि BAO का मतलब ये सिर्फ इतना वाला हिस्सा है, इधर वाला। ये पूरा तो मुझे पता है, पूरा कोण कितने डिग्री का है 36 डिग्री। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, भाई इस कोण का अर्धक है और ये इस कोण का अर्धक है, तो मैं अगर O से इस वाले वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही होगा, क्योंकि एक ही जगह पर तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा ही होगा। ये क्या है हमारा अंतःकेंद्र है, एंगल बाइसेक्टर यहीं पे तो मिलते जाते हैं, तो इसका भी ये एंगल बाइसेक्टर ही होगा। तो आपका आंसर ये है कि अगर BAO पूछ रहा है तो BAO का मतलब ये सिर्फ आधा हिस्सा पूछ रहा है, क्योंकि ये है इसका एंगल बाइसेक्टर, कोण को आधा करेगा। तो पूरे कोण की वैल्यू कितनी है 36 का आधा कर दो यानी कितना हो जाएगा 18। अगर ये पूरा पूछेगा एंगल ही कितना है तब तो 36 डिग्री। अगर यहाँ से इसको मिला के ये आधा वाला हिस्सा पूछ रहा है तो आधा कर लेंगे 18 डिग्री। एंगल ABC में A 66 B 50 तो पूछ रहा है B तथा C के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो आपको बताना है BPC माइनस PCP। बहुत करीब है सवाल। एक 66 है, A V और ये क्या है तो सॉरी A को नीचे और दूसरा एंगल B दे रखा है तो B को यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा C। एंगल A हमको कितना दे रखा है 66 यानी कि, और एंगल B कितना दे रखा है 50 डिग्री। आप जल्दी से बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना, अभी मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ो पहले, 50 और 66 कितना होगा 116। तो आपको पता है कि तीनों का सम होना चाहिए कितना 180, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 66 और 50 को अगर अपने जोड़ते हैं, 66 प्लस 50 को अगर अपने जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है 100, और आना चाहिए कितना। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए इन दोनों का सम माइनस कर दो बस, और कुछ थोड़े ना होगा। तो 116 माइनस करेंगे तो तीसरा वाला जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा। अगर तीसरे एंगल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो
तीसरा एंगल निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी ना, दोनों एंगल को पहले ऐड कर लो, 180 में से माइनस कर लो, तो हमें पता लग जाएगा तीसरा एंगल कितना रह गया, 64। तो हमें पता लग गया ये वाला एंगल तो कितने डिग्री, 64। अब आगे की बात, आपसे कह रहा है कि एंगल V और C, ये देखो एंगल C का यहां से आएगा और एंगल V का यहां से, इनके एंगल बाइसेक्टर आगे कहीं मिल रहे होंगे। जहां पर भी एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक मिलते हैं तो इसको हम लोग इंसेंटर यानी कि क्या बोलते हैं, अंता केंद्र। और अंता केंद्र जहां पर मिलते हैं तो सेंटर वाला जो एंगल होता है अपोजिट वर्टेक्स का हाफ प्लस 90 होता है। तो ये एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 90 प्लस कौन से एंगल का आधा जोड़ना होगा, जो इसके अपोजिट होगा। इसके अपोजिट कौन सा है, 66। नीचे से अगर बात करते तो ये अपोजिट होता है। अब हम यहाँ C और B का अगर एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं तो इसके अपोजिट तो 66 आ गया, 66 का आधा कर 90 प्लस 66 का आधा कितना होगा, तो 9 और 3 12, यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, 180। ये वाला हमारा कितना हो गया, 64 डिग्री। कैसे आया वो भी बात हो गई। ये वाला कितना हो गया हमारा, 123। आपसे कह रहा है एंगल BPC, ये यहाँ पर P बोला गया है, इनके जो बाइसेक्टर है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P। तो एंगल BPC तो ये होगा ना, B, P और C। कितना है हमारे पास, 123। एंगल BPC की वैल्यू कितनी आ रही है, 123। माइनस क्या करना है, PCA। तो देखते हैं P यहाँ है, C यहाँ है और A कहाँ है। तो आप खुद ही बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो 64 का आधा कितना हो जाएगा, एक साइड का केवल बताना है आपको। ये भाई आप ये बताओ, पूरा तो ये 64 है, लेकिन अगर एक साइड की बात करेंगे तो आधा इधर का हो जाएगा, यानी 32 इधर होगा और इधर भी कितना होगा, इसके अंदर ही थोड़ा सा जगह, ये वाला कितना होगा, 32, और इधर वाला भी कितना होगा, 32। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जो एंगल को हाफ हाफ है, तो 64 का आधा कितना होगा एक साइड में। अब आप खुद सोचो, PCA दिख रहा है तो P यहाँ है, C यहाँ है और A यहाँ है, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा ये वाला 32 डिग्री तो होगा। आप इसमें से 32 कर दो माइनस, कितना आ जाएगा, 3 - 2 = 12 - 3, यानी कि आंसर आ जाएगा कितना, 91। ठीक है, आगे इंसेंटर पे ऐसे ही एंगल से रिलेटेड सवाल आपने देख लिए, ये होते हैं इसी तरीके से पूछे जाते हैं, कभी कोई सा एंगल कभी कोई सा एंगल। आप इन्हीं में आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अच्छा, इंसेंटर के लिए ऐसा नहीं, थ्योरम नहीं पता होगी तो आप निकाल ही सकते हैं सेंटर वाला एंगल। मैंने आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं, बिना थ्योरम के भी तो निकलेगा भाई। एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों एंगल का आधा आधा भी कोई होगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ट्रायंगल ABC में DBC पर एक ऐसा पॉइंट होगा कि AB/AC और BD/DC इक्वल होगा। अब पहले तो आप ट्रायंगल बनाइए तभी समझ पाएंगे। आप याद करना कौन सी थ्योरम में ये बात हुई, A, B और C। अब ये कह रहे हैं इस पे कोई BC पर कोई पॉइंट है, इसका नाम क्या है। तो अब इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि AB/AC, ये वाली साइड और ये वाली साइड, और BD/AC। मैं इसको अगर यहां से मिला दूं, ऐसे मिला दूं, आपको बताया था इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अंतःकोण समद्विभाजक। अगर कोई भी लाइन किसी भी एंगल का बाइसेक्टर आगे की तरफ जाएगा तो सामने वाली साइड को काटेगा जरूर कहीं ना कहीं, और जहां पर भी ये काटेगा तो उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में ये दोनों साइड है। अगर ये दोनों साइड बराबर होंगी तो ये दोनों पार्ट भी बराबर होंगे। इधर वाली अगर इसकी डबल है तो यहाँ भी इधर वाली डबल होगी, तो इनका रेशियो बराबर है। तो एक बात कंफर्म है कि ये जो होगा ये एंगल बाइसेक्टर होगा। समझो, एंगल B कितना दे रखा है भाई, और एंगल C कितना दे रखा है। तो आप मुझे बताओ ये एंगल A कितना होता है, बताना। अब तो ऊपर अभी तो क्या है, आप इनको ऐड करके माइनस को करना है। देखो 68 और 52 कितना होता है, 68 प्लस 52 कितना होता है हमारा, 120 होता है, और तीनों का सम होना चाहिए 180। तो 120 अगर माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, यानी कि एंगल A की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री होनी चाहिए। अब अगर मैं कह रहा हूं कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर है, कई बार एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दे देते हैं। AB के DC से मल्टीप्लाई, BD की AC से मल्टीप्लाई करके। बात वही है क्योंकि आपको पता है इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर मल्टीप्लाई में चेक करना तो आप देखना हमेशा अपोजिट वाला, जैसे AB के अपोजिट क्या आएगा, CD, और AC के अपोजिट क्या आएगा, BD। तो अगर ये इक्वल है तो ये कंडीशन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि जो AD होगा वो एंगल A का
क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखना। अभी शायद कल ही अगली जो क्लास हुई थी हमारी उसमें ये बात हुई थी कि अगर एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो सामने वाली साइड के रेशियो और इन दोनों साइड के रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो BAD पूछ रहा है। देखो B यहाँ है, ये यहाँ है, तो BAD का मतलब ये केवल आधा हिस्सा ही तो निकालना है आपको, इधर का आधा, तो 60 का आधा इधर कितना होगा और इधर वाला भी कितना होगा। आपसे पूछ रहा है केवल एक साइड का यानी कितनी डिग्री होगा, 30, तो आंसर होगा इसका 30। इसमें तो बोल ही दिया कि PC एंगल B का बाइसेक्टर होगा। ट्रायंगल तो है हमारे पास PQR, P ऊपर लिखना है, Q तक R, इन्होंने बोला है PS, ठीक है, आगे की तरफ करिए। एंगल P का बाइसेक्टर, तो एंगल P का ये बाइसेक्टर होगा, तो हमें ये पता लग गया ना कि PQ और PR का रेशियो PQS और SR के रेशियो के बराबर होगा नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पर PQ कितना दे रखा है आपको, 16 से, PQ कितना है। फिर आप देखो P से लेके R तक की लेंथ कितनी है, 22.4 से। आपको पता है Q से लेके R तक की लेंथ कितनी है, 9.6, ये पूरी 9.6। तो इन दोनों टुकड़ों में से किसकी लंबाई पूछ रहा है, SR की लंबाई। देखो, या फिर आप इसको बिल्कुल मैथमेटिकली करना चाह रहे हो तो ये वाली लेंथ निकालने के लिए इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया, इसकी लंबाई क्या है, x। तो इधर वाला आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी, बचा हुआ पार्ट इधर का हो गया, यानी कि टोटल 9.6 था, इसमें से हमें माइनस क्या करना है। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 9.6 है तो इधर वाला अगर x मानोगे तो x माइनस करोगे तो इधर वाला पार्ट निकल गया, है ना। तो अगर आप यहाँ से देखिए इसका किसका रेशियो ले रहा है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ऊपर वाली दोनों का रेशियो ले लो, 16 अपॉन में क्या आएगा, 22.4। आप इस वाले डायग्राम को देखो क्या बोला है, AB अपॉन AC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ अपॉन PR। अब इन दोनों पार्ट का अगर लेफ्ट से राइट में लिख रहा है तो नीचे भी लेफ्ट से राइट में, पहले लिखेंगे ये वाला 9.6 माइनस x अपॉन में क्या आता है, बस सॉल्व क्या करना है, ये कटेगा किस 8 से कटता कुछ ये पॉइंट हटा दें, ऊपर क्या आ जाएगा, 8 से कटेगा तो 16 से कट रहा है, 16 से ये 10 बार में हो जाएगा, तो 16 का एक बार और 16 का 6 बार, अभी भी 2 से कट जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा और यहाँ एक बार क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 8 का 9.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 का 9.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 48, 72 और 4 76 होता है, यानी कि 76 पॉइंट कितना आ गया। फिर 8 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का कितना हो गया, 8। इधर क्या है, x का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो यहाँ आ गया 5x, माइनस का 8x इधर लेके आओ, 8 और 5 कितना हो गया, 13 बराबर 76.8 होता है। तो 13 से हम लोग को काट दें इसको, 13 × 5 65 हो गया, कितना बचा, पेट को रहा नहीं, 16 से वहाँ पे 14 बार नहीं आया, कहाँ पे 14 है, 16 यहाँ पे, अच्छा हाँ मैंने गलत लिख दी, 14 बार आएगा, तो यहाँ 7 होगा, 7 से मल्टीप्लाई करो, मत करो ऐसे ही लिखो, 7 × 9.6 और माइनस का कितना आ जाएगा, 7x। ये माइनस वाला 7x इधर 5x की तरफ लाएंगे तो 12x हो जाएगा, इधर क्या है 7 × 9.6, तो 12 से हम 96 काट देंगे 8 बार में, यानी कि पॉइंट काट, 7 × 8 56 होता है। तो ये वाली जो लेंथ है जिसको x माना है, ये हमारी कितनी आ रही है, 5.6। अब ये पता है क्या, हम स्टेप ज़्यादा करनी पड़ेगी, अगर पूरा आप लगा के चल रहे फॉर्मूला लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इसी सवाल को देखो आप, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये वाला सवाल है, ये होमवर्क है और अगली क्लास में मुझे आंसर। इसी सवाल को देखो मैं करके बता दूंगा आपको होता क्या है, ये मत समझ रहा, इस सवाल का सॉल्यूशन है, वो होमवर्क के लिए करता है। ये 16 था, ये कितना है 22.4। आपको पता है यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर आया है, ये B है, ये S है, ये Q है और ये R। आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, एक तो निकालनी डायरेक्ट कैसे निकालो, पता है इन दोनों की जरूरत नहीं, मुझे इन दोनों के रेशियो की जरूरत है, जो इन दोनों का रेशियो होगा वही तो नीचे होगा रेशियो, तो आप इनका रेशियो चेक करिए। ठीक है, अभी अगर हम पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और हमने अभी सॉल्व नहीं किया था, देखो ये जो रेशियो आया था ये कितना आया था 5 और इधर वाला 5 आ रहा है और इधर वाला कितना आ रहा है 7। तो
तो ये जो आपकी लेंथ होगी ये भी किस अनुपात में होगी? 5:7। अगर ये दोनों 5:7 में, तो ये भी 5:7 में होनी चाहिए। टोटल कितना होगा? 5 और 7 का टोटल कितना होता है? 5 और 7 कितना हो गया? 12। अगर आप दोनों को मिलाते हैं, Q से लेके S तक की लेंथ और S से लेके R तक की, तो ये जो लेंथ होगी ये 5 + 7 कितनी हो जाएगी? सवाल में ये आपको जो पूरी लेंथ की लंबाई दे रखी है कितनी? 9.6। तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर हमको 9.6 दी गई, तो आपको यहीं से पता लग रहा है कितने गुना है? 8 गुना। और पॉइंट लगाए तो 1 घंटे पॉइंट आया, यानी कि 0.8 गुना हो गया लंबाई। इधर वाली लेंथ निकालनी है ना 7 की वैल्यू, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट लगाना है। 7 × 8 = 56। कितने का था? तो करने का तरीका बदल लोगे थोड़ा आसान लग जाएगा, वरना फिर आपको भैया 3-4 लाइन में तो करना ही पड़ेगा। फिर करो प्रैक्टिस कर लेना। एक बार ऐसे नहीं होगा कि तुम सोच रहे हो कि ज्योमेट्री पढ़ रही आपने, मतलब बहुत दिन से तो छूटा हुआ होगा, तो थोड़ा सा कोशिश कर लेना। एक बार इन्हीं सवालों को शायद दोबारा लगा लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मान लो कुछ भी नहीं है, आती नहीं और किसी एग्जाम में ज़्यादा।
सबसे बड़ा कोण पता कौन सा होगा? जो सबसे बड़ी साइड के सामने हो।
तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 8। 6 और 7 में डिवाइड होगा ही। 6 7 में कौन सा वाला पूछ रहा है? समभुजा में छोटे टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है। 8 × 6 = 13 ऐसा पूछ रहा है। 45 कौन से आ रहा है?
में मैंने अभी आपको पढ़ाई के लिए क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। आप कहीं पर साइड में इसके बारे में लिख देना, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर खींचा जाएगा तो रास्ते में कहीं ना कहीं पे तो इंसेंटर उसी पे आएगा, क्योंकि जहाँ एंगल बाइसेक्टर काटते हैं वहीं पर इंसेंटर होता है, अंतःकेंद्र होता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर आगे जाएगा तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर इसको जहाँ काटेगा वहीं पे इंसेंटर हो जाएगा, सर्कल का, ठीक। अब ये आगे की तरफ जैसे मैंने बढ़ा दिया और इधर मैंने आगे किया, एक ही कंडीशन लिख लेना, आप समझ जाओगे। अगर कल को आपसे पूछ ये जो इंसेंटर है इस एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब ए आई यहाँ से लेके और फिर आई। अच्छा, ये तो समझ पा रहे हो कि ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा होगा, नीचे वाला पार्ट कम। अगर आप इसका सेंटर बनाएंगे तो सेंटर बीच में बनेगा यहाँ पर, तो ऊपर वाली लाइन ज़्यादा होगी लेंथ और नीचे वाली कम। अब इसका रेशियो कैसे निकालना है, आप देखो ऐसे समझ लेना। जैसे आपको पता है एंगल बाइसेक्टर आपने कौन से एंगल से खींचा है, ए से। तो ए से जो दोनों साइड है, एक तो ए बी और दूसरी कौन सी है, ए सी। अब ये एंगल बाइसेक्टर सामने कौन सी साइड से मिलता है, बी सी। मतलब आपको अगर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचना है तो इन दोनों का सम कर लो, प्लस कर लो, और नीचे वाली साइड इसके बटे में मिल, तो यही इसका रेशियो होता है। अब यहाँ पर आप देखो, बोल दिया आई अंतःकेंद्र, ये 35 ये 49 है, ये पूरी कितनी 48। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू आई अपॉन पाई। तो मैं सीधे सीधे जानता हूँ कि अगर मैं क्यू से एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ तो दो साइड होगी, एक इधर है और एक इधर है, दोनों का सम कर लो, 49 और प्लस यही तो दोनों आ रही क्यू के इर्द गिर्द, इनको टोटल सामने वाली साइड कितनी 48, ये बटे में आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 14, 4 3 7 और 8 84 बटा 48। किससे कटेगा ये 12 से कटेगा, 12 का 7 बार, 12 का 4 बार, यानी कि क्यू आई अपॉन आई टी का जो रेशियो होगा वो 7 बटा 4। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो गया। आपको ए बी सी का पेरीमीटर दे रखा है, कितना है 24, लेकिन एक लेंथ दे रखी है ये वाली, जल्दी से बताओ ये कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी कितने सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का टोटल ही तो होता है परिमाप। आप त्रिभुज की तीनों साइड्स को ऐड करते हैं तो परिमाप कहलाता है, और ये परिमाप है हमारा 24 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब समझो, परिमाप 24 है तो परिमाप हम लोग निकालते कैसे, तीनों साइड को ऐड करना होता है। तो तीनों साइड में एक तो ए बी आ जाएगी, दूसरी कौन सी आएगी, ए सी, और तीसरी साइड हमारी कौन सी, बी सी। इन तीनों को ऐड करने पर हमारा आना चाहिए कितना, 24, जिसमें हमें ये पता है BC की वैल्यू कितनी। तो अब बाकी दोनों साइड का सम निकालने के लिए ये 9 उधर जाके माइनस ही तो करना है, इस 9 को उधर माइनस करो, कितना आ जाएगा। तो अगर ये जो BC की वैल्यू 9 है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी। तो AB और AC का जो टोटल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है हमको बताइए AI अपॉन IT, जिसमें आपको बता दिया आई क्या है, अंतःकेंद्र। तो अगर ये अंतःकेंद्र तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गई। आप देखो कौन सी दो साइड जोड़नी है, अब ए से एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो जोड़ेंगे, कौन सी, ए बी और ए सी। तो ऊपर आएगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे बचा क्या है, बी सी, तो बटे में आ जाएगा बी सी। अब आप लगा सकते हैं, कोई नहीं। देखो ए बी प्लस ए सी हमने यहाँ से निकाल लिया, कितना आ रहा है, 15। बी सी कितना है हमारे पास। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर दोगे, जब आपको ये निकालना होगा तो ये तो पता है कि ए बी प्लस ए सी ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए बी सी। इन तीनों का टोटल आपको बता दिया है परिमाप के रूप में, कितना है, 24। तो अगर मुझे पता है नीचे 9 के ऊपर 15 ही होगा, तभी तो 15 9 24 हो गएगा। आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 का यहाँ 5 बार और 3 का यहाँ, इनका रेशियो हो जाएगा 5:3। तो सिंपल सा बात है, एक ट्राइंगल है जिसके 3 एंगल है, x माइनस 6 डिग्री, x प्लस 26 डिग्री और कितना है 8x। आपसे कहा गया 2x डिग्री का संपूरक होने, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम कितना होना चाहिए। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड किया जाए तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप एक काम करिए कि तीनों एंगल को जोड़ के निकलो और इसके बराबर हमें चाहिए कितनी डिग्री, 180। अब आप यहाँ से x की वो वैल्यू निकालो जो सेटिस्फाइड करे इस डेटा को, बराबर में 180 आता है, तभी तो पता लगेगा x की वैल्यू। चलो देखो 26 माइनस 6 कितना होगा, 20। तो 20 तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 180 में से इधर आपका 20 क्या हो गया, माइनस।
अब देखो 8x 9x और यहाँ आके 10x, इधर आप अगर सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। 180 में से 20 घटाएंगे तो 160 आता है, यानी कि 10x की वैल्यू तो 160 है और 10 से भाग करने पर 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर x की वैल्यू जानना चाह रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगी कितने डिग्री 16। लेकिन पूछा कुछ और है, 2x डिग्री का संपूरक कोण। अब इसको तो आपने अभी लास्ट क्लास से जो पहली क्लास हुई थी वहीं पर डिस्कस की थी। देखो पहले 2x की वैल्यू मुझे बताइए, 16 लगाते हैं और 16 × 2, अगर 2x की बात करें तो कितना आएगा 32 डिग्री। लेकिन आपको ये नहीं कर, आपको चाहिए क्या इसका संपूरक कोण। मैंने आपको बताया था संपूरक कोण वो होता है जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो इसीलिए जब संपूरक कोण निकालना होता है तो 180 में से हम लोग माइनस करते हैं जिस कोण का संपूरक निकालते हैं। तो 180 में से हमने 32 क्या कर दिया माइनस कर दिया। अगर आप इसमें से 32 माइनस करेंगे तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा 115। तो 32 डिग्री क्या है 2x की वैल्यू। जब संपूरक कोण निकालेंगे तो 180 में से घटा लो इसको तो पता लग जाएगा संपूरक। एंगल A माइनस B 33 डिग्री, B माइनस C कितना है 18 डिग्री। एंगल B प्लस C आपको बताना है। अच्छा एक तो कंडीशन फिक्स ही होती है क्या, एंगल किसी भी ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये होना चाहिए कितना 180 डिग्री। ये तो 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब A और B का डिफरेंस दे रखा है और B और C का डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 18। ऐसे पहला देखो यहां से अगर हम लोग बात करें तो एंगल B की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप 18 डिग्री और माइनस का C उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये बताओ ये माइनस का C उधर के लेके जाएंगे तो प्लस का ही तो हो जाएगा। तो एंगल V की बात करें तो C की फॉर्म में आप लिख सकते हैं 18 डिग्री प्लस C। अब यहां से इस वाले में एंगल A को निकालने की कोशिश, एंगल A निकालेंगे तो ये माइनस का भी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 33 डिग्री तो इधर है ही, माइनस का भी उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का। अब पता है क्या काम करना है, A B C को जैसे ऊपर सवाल लिखा है इसी स्ट्रक्चर में हम चेंज कर सकते हैं। B डिपेंड है किस पर C पर और A डिपेंड है किस पर। तो आप अगर एंगल C अपनी तरफ से मान लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर पता लग जाएगा। जैसे हमने मान लिया एंगल C जो है वो x डिग्री है, ठीक है। तो अब मुझे पता है B की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं B की वैल्यू निकालूंगा तो C की जगह कितना लगाना है x। आप देखो अगर मैं C की जगह x लगा देता हूं तो एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 18। अब अगर एंगल मुझे A निकालना है यहां से तो एंगल A निकालने के लिए क्या करना है, B की जगह मुझे लगाना है x प्लस 18, ठीक है। B की जगह क्या लगाना है x प्लस 18 और इसमें कितना जोड़ना है 23। 18 में अगर हम 33 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33 और 8 41 और 10 यानी कि x प्लस 21। अब एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। जब मुझे पता है B और C का अंतर 18 डिग्री तो मैं C को उधर उठा के लेके, ठीक है, C को इधर उठा के लेके तो फिर ये इधर माइनस वाला इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। मुझे एंगल A निकालना है तो मैं माइनस B को उधर उठा के निकालेंगे। तो 33 डिग्री में B की वैल्यू अगर जोड़ देंगे तो किसकी आ जाएगी। मैंने केवल क्या किया अपनी तरफ से ये माना कि C की वैल्यू कितनी, तो अब एंगल B की वैल्यू निकाल दी x प्लस 18 क्योंकि C की जगह पे तो x लगा दिया हमने। अब आपको ये तो पता लग गया B की वैल्यू x प्लस 18 है तो यहाँ x प्लस 18 लगाएंगे तो 18 और 33 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तीनों को ऐड करो क्योंकि तीनों का सम कितना आएगा जोड़ ले, इनको जोड़ेंगे तो x कितना आ जाएगा 3, इधर वाला जोड़ते 8 और 1 9 और 5 और 1 6, 3x प्लस 69 और इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा 1 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से 3x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 69 तो उधर माइनस हो जाएगा, आ जाएगा कितना 1 1 1। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर 37 आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 37। किसका किसका B और C का टोटल पूछ रहा है आपसे। तो B और C का टोटल पूछ रहा है तो मैंने यहाँ से देखा B कितना है। अगर आप यहाँ से B निकालेंगे तो 37 लगा दो, 37 और प्लस कितना है 18। 37 और 18 को अगर आप ऐड करेंगे तो B की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 55। और क्या निकालना है C निकालना है। C तो हमारा x के बराबर ही होगा और x कितना आया 37। आप यहाँ लगा दो V की वैल्यू 55 डिग्री और C की वैल्यू 37 डिग्री। 55 प्लस 37 7 × 5 12 5 × 3 8 और 1 9 यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा
ये मत करो, अगर ज़्यादा समस्या हो रही है तो इधर आगे भी सीट है, एक लोग आगे आ जाओ। कौन कौन लड़ रहा था? तुम लड़ रहे थे पीछे? तुम्हें कभी वक्त वो नहीं लगता है कि ये आज के तुम्हारे इसको कंप्लेंट आ रही शैतानी कर रहे हैं बच्चे हो, बिल्कुल शैतानी कौन करता है? बच्चे करते हैं। अब तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो और तुम बच्चे वाली हरकतें कर रहे हो, तो कैसे नौकरी मिलेगी? बच्चों को नौकरी मिलती है ना? तो मैच्योर बनो थोड़ा। एक ट्राइंगल के यहाँ पर कोण होगा। कोण मतलब एक समांतर श्रेणी, आप लोग जानते हैं समांतर श्रेणी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है? मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है? अब एक बात, एवरेज में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा था। हमने कहा बीच वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा एवरेज के इक्वल होती है, ठीक है? तो बीच वाला कोण भी एवरेज के इक्वल होगा नहीं होगा? यहाँ पर 3 कोण है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर कितना है? 50 है। इससे तो कुछ होना नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, एवरेज जो होता है वो हमेशा टोटल अपॉन एन होता है। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो मैं 3 से डिवाइड करूं, इसका मतलब एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा? तो मेरे पास 3 एंगल है, एक एंगल ए है अपनी तरफ से ही मानिए, एक बी है और एक एंगल सी। तो जो बीच वाला कोण होगा वो मुझे कंफर्म हो गया कितना होगा? 60। जब भी किसी समांतर श्रेणी में डेटा अगर पुट करोगे तो उसका जो एवरेज होगा उस सीरीज में जो एवरेज आ रहा होगा वो हमेशा बीच वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ट्रायंगल में 3 ही कोण होते तो बीच में एक ही तो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये पता हो गया कि बीच वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 60। तो अब मुझे ये बता सकते हो बाकी दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? जैसे ए और सी का ही बात करें, माने एक कोण अगर 60 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों कोणों का जो योगफल होना चाहिए कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। तभी तो 180 हो पाएगा। डिफरेंस आपको क्लियरली बता दिया कितने डिग्री का अंतर है? 50 डिग्री का। तो एंगल ए और एंगल सी का जो डिफरेंस है वो हमें पता है कितना डिग्री है? 50 डिग्री। अब आप यहाँ से ही पता करें। देखो मैं नहीं कहता कभी भी जब एक प्लस और माइनस का लीनियर इक्वेशन बनना तो आप कभी भी उसको सॉल्व करें। आपको जो बड़ा वैल्यू निकालना है, जैसे एंगल ए निकालना है तो मैं प्लस करके आधा करूंगा, 120 है और 50 है, टोटल 120 है और डिफरेंस कितना है? 50 है। एक बार ऐड करो और डिवाइड कर दो 200। 120 और 50 कितना होगा? 170। 170 का जो आधा होता है वो कितना होता है? 86। इसका मतलब एंगल ए हो गया हमारा 85 डिग्री। छोटा वाला एंगल कौन सा है? सी। तो अगर छोटा एंगल निकालना है तो माइनस करके आधा करो। 120 में से 50 माइनस करो, पहले 70 बचेगा और आधा करो। 70 का आधा कितना होता है? 35। अब आप देखो 35 और 60 में अगर अंतर देखेंगे तो 25 का इक्वल है और 60 और 85 में भी अंतर कितना है? तो आप देखिए तीनों एंगल समांतर श्रेणी में, एक एंगल आ रहा है 35 डिग्री, एक एंगल हमारा बीच वाला कितना है? 60 डिग्री और तीसरा एंगल कितना है? 35। आपका मेन रोल है जो इन दोनों एंगल के बीच का, ये तो कंफर्म है। अगर एपी में होगा ना, कभी भी कहते हैं समांतर श्रेणी में ट्रायंगल के अंदर, तो एक एंगल 100% 60 का होगा, वो बीच वाला एंगल। अच्छा ये वाला सवाल देखो। अच्छा याद है ये बात कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल अंदर वाले दोनों कोणों के सम के इक्वल होगा, ठीक है? तो आप जरा ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इस वाले की ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इधर वाला ट्रायंगल नहीं देखना है आपको, ये वाला इस साइड वाला ट्रायंगल केवल देखना है। ये जो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो डार्क वाला मैंने लिखा है, ठीक है? आप ये बताओ इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला कोण 120 ही तो है, तो अंदर वाले दोनों कोण ढूंढो, यानी कि इसके और इसके टोटल के बराबर कितना आएगा? 120। या फिर आप ये समझ लो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ होगा। अगर इसका और इसका टोटल ये होगा तो इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा। मैं तो केवल एक ही बात जानता हूँ कि आपको पता ये होना चाहिए कि अगर ये 120 है, बाहर वाला कोण है, तो अंदर वाले दो कोणों का टोटल होगा। अंदर देखो कौन कौन से दो कोण है, एक तो 22 और दूसरा कितना है? 110। यानी कि 22 प्लस 110 की वैल्यू कितनी है? तो आप बताओ 22 निकालने के लिए 110 इधर आके माइनस ही 2 करोगे तो मुझे कंफर्म हो गया 22 कितना होगा? 10। दो कोणों का टोटल 120 है, सिंपल सी बात है। तो एक 110 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप इस ट्रायंगल में अपने बात करें तो बाहर वाला कोण कितना है? 110। बाहर वाला कोण कितना है? अंदर वाले दो कोण कितने हैं आपको साफ साफ?
अंदर वाले दोनों कोण कौन कौन से, एक x है और दूसरा कौन सा है, तो अंदर वाले दोनों कोणों का टोटल ही 110 होगा, यानी x प्लस z कितना हो गया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर ट्राइंगल है तो बाहर वाला जो कोण होगा ये अंदर वाले दोनों कोणों के, x और y है अगर, और ये z है, तो ये जो z है ना इन दोनों के टोटल के बराबर होगा, यानी x प्लस y। तो जब आपको पता है ये अंदर वाले दोनों कोणों का, यानी x प्लस z की वैल्यू कितनी लगा सकते हैं आप, 10। तो ये x है और ये 10 है, तो x और z की जो वैल्यू है ना वो कितनी लगाना है आपको, y की वैल्यू कितनी लगानी है आपको, 10 लगानी है। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे आप, 110 और 10 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा आंसर, अगर कंपटीशन कराया जाए तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सबसे ज्यादा सकता है। बड़ा दिमाग खराब होगा, थ्योरी पढ़ रही है। एक बात बताओ, जैसे अभी तुम्हारी तैयारी जो आपको लगता हो 50% 60%, अगर 10,000 वैकेंसी आती है ना, तो ये मान के चलो 10-15 हज़ार बच्चा तो ऐसा बैठा होता है जिसकी 100% तैयारी पहले ही कंप्लीट होती है, वो केवल रिवीजन पे है। और कुछ ऐसे भी बच्चे जो सिर्फ पढ़ रहे हैं, अपने घर नहीं आए 2 साल से, कंपटीशन तुम्हारा उन्हीं से है। मैंने क्या कहा, कंपटीशन में आप 40% नंबर ला के हो सकता है टॉपर नहीं, यूपीएससी के एग्जाम में बैठे कम नंबर ला के टॉपर नहीं, और हो सकता है कि तुम्हारे नंबर 90% हो, उसके बाद भी क्यों नौकरी, क्योंकि 90% अगर नंबर आएंगे तो अगर आपसे ज़्यादा और लोगों के आगे बात करना तो आप इसमें एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर आएगा, उसकी जीके का लेवल मैं आपको बताऊँगा, दूध का रंग कैसा, ये लेवल की जीके। अब उसमें वैकेंसी की साइड कैसी,
2000 है 3000। अब 5000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 के 100 क्वेश्चन देते हैं। आप बताओ कैसे सिलेक्ट करोगे? वो फिर उस पेपर को दोबारा कराना पड़ेगा। अब जब 100 नंबर मेरे भी 100 तुम्हारे इसलिए 106 नंबर। और फिर थोड़ा बहुत एक दो बच्चों का अगर होता है तो चल जाता है, वो एज प्रेफरेंस है। लेकिन जहाँ 3-4 हज़ार बच्चों की तरफ ऐसी कंडीशन उनको कैसे चलेगा? टाइम कितना हुआ?
क्वेश्चन कौन से है ना, ये आप समझो बहुत रिपीट और कैसे सीखते हैं। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको डायरेक्ट ये बता दूँ क्या कॉन्सेप्ट रहेगा ये। वर्टेक्स इसमें ए दिख रहा होगा, तो बोला गया है एडी परपेंडिकुलर है बीसी, ये जो बीसी आपको दिख रहा है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक, आगे की बात समझो। फिर एक लाइन यहाँ से ए ड्रॉ की गई, ए क्या है, एंगल बीएसी का समद्विभाजक। ये जो बी ए और सी है ना, इसका कोण समद्विभाजक है, जैसा कि अभी हम लोग बहुत सारे सवाल किए। तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल होता है, ये पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा है डी ए ई, तो डी ए ई का मतलब यहाँ जो बीच में कोण बनेगा डी ए ई के, वो कोण आपको बताना है, यही पूछा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 1/2 एंगल V और एंगल C का डिफरेंस। अब जरा ध्यान से समझना, कैसे पता लगे कौन से दो एंगल का डिफरेंस चाहिए, वो ऐसे पता करेंगे। अगर आप वर्टेक्स यहाँ से कौन सा ले रहे हैं, एक, तो दो वर्टेक्स बचेंगे ना ट्रायंगल के, एक V बचेगा और दूसरा कौन सा बचेगा, तो जो V और C का डिफरेंस होगा उसका आधा ही बीच वाला कोण होगा हमेशा। अब ये भी हो सकता है कभी B ज्यादा होगा कभी C, इसीलिए मैंने डिफरेंस का सिंबल लिखा। ये किधर ज्यादा होगा वो मैं आपको समझाऊं, जिधर आपका परपेंडिकुलर होगा उधर एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर इस साइड में तो इधर वाला एंगल ज्यादा होगा, अगर परपेंडिकुलर इस साइड में होता तो इधर वाला एंगल ज्यादा होगा। आप जरा समझो, 1/2 एंगल B कितना है हमारे पास 55, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस कर लेना 37, 55 में से 37 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा। अगर आप 55 में से 37 घटाएंगे 18 आ जाएगा, 2 से 18 9 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 9 डिग्री है। और यही सवाल का कॉन्सेप्ट, पता नहीं इस कॉन्सेप्ट में, इस सवाल में क्या लगता है एसएससी को, प्री बोर्ड मेंस में भी आपको बहुत रिपीट दिख रहा है। इस बात है कुछ नहीं, बस केवल डिफरेंस निकालना है, उसे डिवाइड करना है, यही पूछ रहा है। जब इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर, दो वाई सेक्टर आपको दिखते हैं। देखो एक एंगल P, अगर हम बात करें यहाँ से BP, यानी कि यहाँ से वहां तक की लंबाई, ये इस वाले एंगल का वाई सेक्टर है, तो ये त्रिभुज के अंदर वाले ही तो कोण हुआ, और एक ये बाहर वाले कोण का समद्विभाजक, तो ये आगे जाके कहीं P पर मिलते हैं, तो ये वाला कोण पूछा है कि कितना होगा, PPC। अब देखो इन दोनों में से क्या कोई भी कोण पता है आपको, ना तो ये वाला पता है ना ये वाला पता है, तो आप दिमाग लगा के इन दोनों कोणों को अलग अलग अपनी तरफ से मान के भी कर सकते हैं। लेकिन आप सीधे सीधे याद रखो, ये जो कोण होगा ना, ये देखो इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर B से खींचा है, और एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर वाले कोण का समद्विभाजक C से खींचा है, तो ये जो तीसरा वाला कोण बचे कोण इसका आधा होगा। तीसरा कोण कितना है 74, 74 का आधा कितना होगा। ये दो चीजें आप बिल्कुल याद रख लेना, फिक्स, मतलब विद इन सेकंड सवाल हो जाएंगे, मतलब पूछते बहुत है तो आप इसको याद रखें। अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के वाई सेक्टर आगे काटते हैं तो ये कोण हमेशा तीसरे वाले कोण का आधा होगा। और अगर आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं और एक एंगल वाई सेक्टर डालते हैं तो ये बीच वाला कोण, इन दोनों कोण के डिफरेंस का आधा होगा। ठीक है, अब एक जो मीडियन वाली बात कल अधूरी रह गई थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप सीधे सीधे ऐसे नोट करके लिखना इस बात में, केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड, केंद्रक सेंट्रोइड, मध्यिका को यानी कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी विभाजित करता है। जैसे आप ये
मध्यिका हो गई AB। अब यहाँ कोई सेंट्राइड, जैसे ये हमने कहा केंद्रक है, पॉइंट 4 है, बोलिए केंद्रक। तो केंद्रक जहाँ पर भी इस मध्यिका को काटे तो ये रेशियो जो होगा ऊपर वाली साइड से हमेशा वर्टेक्स से रेशियो लेते हैं, AO अपॉन OD, ये क्या होगा 2 रेशियो। इस बात को अगर यहाँ से मैं इधर आगे की तरफ कोई मध्यिका खींचता हूँ तो B ये ऊपर मिलेंगे, तो B से लेके O तक और O से लेके आगे मिलेंगे, इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहता है 2:1। पढ़ाई में मन किसका किसका भी लगता है या किसी का भी नहीं लगता है? पढ़ाई में मन लगता है सबका? है? लगता है? भटकते तो रहते हो, तुम पढ़ाई में लगता है? जिसका पढ़ाई में मन लगता है ना वो भटक ही नहीं सकता, उसको और कोई चीज दुनिया की अच्छी लगेगी ही नहीं। या तो पढ़ते हो, मन एक ऐसी चीज है एक ही जगह लग सकता है, या तो पढ़ाई में। अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो इधर मन भटकना ही नहीं चाहिए। आपको ये भी नहीं पता लगना चाहिए मेरे फोन पे कितने मिस कॉल आ रहे हैं। मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, इसका इधर उधर भटक रहा है। ये टाइम अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो फिर कब लगाओगे पढ़ाई में? कल है गांधी जयंती। गांधी जयंती होता है नेशनल फेस्टिवल, ठीक है, इसीलिए उस दिन पढ़ाई नहीं हो सकती। वैसे आ सकते हो घूमने, आना, कॉलेज में मिठाई मिलेगी, मतलब कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं हो सकता। जितने भी संस्थान है, मतलब ये तो कोई बात नहीं, तो सरकारी मतलब आप कोचिंग में बैठे हुए, अगर कोई प्राइवेट संस्थान जो होगा वहाँ भी पढ़ाई नहीं करा सकते, बुला सकते हैं। भाई अगर खाना हो तो मैं नंबर दे दे रहा हूँ सबको, उनको फोन कर देना। तो आप किसी भी विद्यालय में चले जाओ, मिठाई तो लेके आते हो। फोटो क्या? चलो देखो, आज देने की कोशिश करेंगे। करके देखो ना कुछ क्वेश्चन, जैसे जो चीजें पढ़ ली उनके को लगा के मेरे पास तो सही है। हर साल क्वेश्चन बदल जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहता है लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा चेंज हो जाता है। चलो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश नहीं होगी मेरे पास। सर हो गया बंद कर दिया।